गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण और उसके प्रकार। ये भी प्रकाश के परावर्तन की घटना से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दर्पण की सहायता से होता है, इसलिए हम दर्पण का आज विधिवत अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले दर्पण की परिभाषा समझते हैं कि दर्पण कांच का एक ऐसा पृष्ठ होता है। दर्पण क्या होता है? कांच ही होता है, कांच का पृष्ठ होता है। दर्पण कांच का एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी एक सतह चिकनी एवं पालिशदार होती है जिस पर परावर्तन होता है तथा दूसरी सतह पर पेंट अथवा लेप लगा होता है। हम सुबह सुबह सोकर जब उठते हैं तो हम शीशे के सामने जाते हैं। वो शीशा क्या होता है? पीछे से पेंट किया हुआ होता है, उस पर जो पेंट चढ़ा होता है अक्सर जो होता है लाल ऑक्साइड को होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा होता है अथवा पारे की कलई कर सकते हैं हम, पारे की कलई की गई होती है। तो उस शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने चित्र को उसमें हम देखते हैं, तो परावर्तन की घटना द्वारा हमें हमारा प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण में दिखाई देता है। तो वह शीशे की बनी हुई संरचना को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब बात आती है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं कि जो दर्पण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर्स, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। अब बात आती है समतल दर्पण, तो सिंगल एक प्रकार का होता है, इसमें किसी और प्रकार के खंड नहीं होते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण जो होता है इसमें पुनः यह गोलीय दर्पण दो भागों में बांटा जा सकता है, या दो प्रकार का हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण होता है। इसमें पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम प्रायः दर्पण की जब बात होती है तो अक्सर हम ऐसा देखे हैं कि अगर पूछा जाता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो लोग बस पहली बात यही रखते हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। लेकिन दर्पण के बारे में हम गहराई से अगर पढ़ें तो दर्पण हमारा पहले दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। चलिए इतना हम समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इनको समझ लेते हैं अच्छे से। तो समतल दर्पण सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण समतल दर्पण जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल सीधा, बिल्कुल सीधा एवं समतल होता है। तो मतलब ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक तल सीधा हो और बिल्कुल समतल हो। परावर्तक तल का मतलब होता है जिस पर से प्रकाश किरण आए, टकराकर फिर वापस चली जाए, उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। तो यह परावर्तक तल है, यहां से कोई अगर प्रकाश किरण आएगी इस पर तो टकरा कर, प्रकाश किरण आ रही है तो टकरा कर क्या होगी? वापिस जाएगी। परावर्तन की घटना हम पिछले वीडियो में इसको पढ़े हैं। तो यहां से प्रकाश किरण जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर वापिस जाते हैं उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा कहना हो तो हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल समतल और सीधा होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण की बात होती है उसमें हम कह देंगे
गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का एक कटा भाग होता है। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण की परिभाषा ऐसे हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक भाग पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। अब बात आती है गोली दर्पण। पहले इसी में आ जाता है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण में हम दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण को पढ़ते हैं, एक उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं। अवतल दर्पण, इसको हमने कहा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब गोली दर्पण में अवतल दर्पण को पढ़ लेते हैं। पहली बात, गोली दर्पण परिभाषा कहा गया कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। अगर कांच का एक खोखला गोला है, उसको काट दिया जाए तो वह दो भागों में बढ़ जाता है और वही एक भाग जो होता है गोली दर्पण कहलाता है। अब निर्भर करता है कि उस कटे हुए भाग के किस भाग पर हम, किस तल पर हम कांच का खोखला गोला है इसको बीच में काट दिए। अब काटने के पश्चात यह निर्भर करता है कि किस भाग पर हम पारे की कलई करते हैं। अगर बाहरी भाग पर पारे की कलई करते हैं या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाता है, जिसे हम कहेंगे अवतल। और अगर भीतरी दबे हुए भाग पर जो होता है पारे की कलई है या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, तो इसी कहते हैं उत्तल। ठीक है, तो अवतल उत्तल हम बढ़िया से समझ सकते हैं ऐसे कि गोली दर्पण दोनों होते हैं, उत्तल दर्पण भी गोली है, अवतल दर्पण भी गोली है। लेकिन यदि परावर्तक तल जो होता है अंदर दबा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और परावर्तक तल अगर उभरा हुआ है तो उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। तो इस चित्र को हम बढ़िया से और बना लेते हैं। अवतल दर्पण को पहले बना लेते हैं, अवतल दर्पण। गोली दर्पण का कटा हुआ भाग। अवतल दर्पण की परिभाषा हम कहेंगे गोली दर्पण का वह कटा हुआ भाग जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। दबा हुआ तल यह है, इसी से परावर्तन होगा, इसी से परावर्तन होगा। परावर्तन की घटना ये मुख्य अक्ष होता है, इसमें अभी बताएंगे, मुख्य अक्ष वगैरह सब पढ़ाएंगे। मुख्य अक्ष होता है, यह आपतित किरण होता है और यह परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण हम देख रहे हैं। परावर्तन कहां से होता है? दबे हुए तल से। उभरा हुआ तल क्या? पेंट वाला तल। और जो यह होता है अंदर वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल। सीधी सी बात है, अगर परावर्तन दबे हुए भाग से होगा तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसके विपरीत होता है उत्तल दर्पण। यह भी गोलीय दर्पण होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, अर्थात प्रकाश की किरण का जो परावर्तन होता है उभरे हुए तल से होता है, और दबा हुआ तल क्या होता है? पेंट लगा होता है, पेंट वाला तल, पेंट वाला तल है दबा हुआ तल। और जो उभरा हुआ तल है इसी को हम परावर्तक तल कह दें, परावर्तक तल। तो ऐसे दर्पण पर जब प्रकाश किरण तिरछी आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में तो वापिस लौटेगी दोनों में ही, लेकिन क्या होता है परावर्तन इसमें उभरे हुए तल से होता है, इसलिए ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण, और जिसमें परावर्तन जो है दबे हुए तल से हो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गए दर्पण, अवतल और उत्तल। अब हम पढ़ते हैं कि दर्पण के उपयोग कहां होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग
समतल दर्पण के उपयोग हम कर सकते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? घरों में शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को हम शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो जो दर्पण होता है वह समतल दर्पण होता है। अर्थात कह सकते हैं हम चेहरा देखने में उपयोग कहां होता है इसका? चेहरा देखने में, घरों की साज सज्जा करने में, दुकानों को सजाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके साथ साथ एक पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। पेरिस्कोप क्या होता है? यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो पनडुब्बियों में, जो जहाज, पानी वाली जहाज होती है जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं, जो पानी के अंदर से चलती हैं, तो उसमें क्या होता है? समतल दर्पण लगा होता है। और समतल दर्पण लगे होने के कारण पनडुब्बी में यहां पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं, यहां पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं। पिछला भाग इसका पॉलिश किया हुआ होता है और पेंट किया होता है, और सामने वाला भाग परावर्तक तल होता है। तो यहां से अगर इसको देखा जाता है, नेत्र द्वारा यहां से हम देखते हैं इसको, तो सबसे पहले यहां पर भी एक दर्पण लगा होता है। यहां पर कोई वस्तु है, मान लिया जाए यहां पर कोई वस्तु है, पानी की सतह, पानी यहां तक है, पानी है नीचे, और ये जो व्यक्ति है इसी पनडुब्बी के अंदर बैठा है। इसको अगर बाहर की वस्तु यहां देखनी है, कोई वस्तु है यहां पर जल की सतह पर, तो कैसे देखेगा? पानी के ऊपर तो आएगा नहीं, स्वयं उसी के अंदर रहते हुए यहां से इसका, इस वस्तु की प्रतिबिंब जो होती है, इस दर्पण, इस वस्तु की प्रतिबिंब यहां पर बनेगी, और इसके द्वारा इसकी प्रतिबिंब यहां बनेगी, और यह जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है यह व्यक्ति द्वारा दिखाई देता है। इसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। तो पनडुब्बियों में भी, यानी पेरिस्कोप में भी हम कर सकते हैं समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब बात आती है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? हम शेविंग कराते हैं तो वहां नाई की दुकान पर हम अवतल दर्पण के सामने हमें बैठाया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं शेविंग में। उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर, नाक कान गला वाला जो डॉक्टर होता है, नाक कान या गले के अंदर कोई छर्रे या कोई छोटी कण जो फंस जाती है, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा उसे आसानी से देखा जा सकता है, अवतल दर्पण द्वारा उसकी प्रतिबिंब को बड़ा करके देखा जा सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है? जो मोटर वाहन होते हैं उसकी हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगा होता है। हेडलाइट, जो लाइट जलती है, उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण इसलिए लगा होता है कि जो कि हेडलाइट द्वारा जो प्रकाश किरण निकल रही है एक पुंज के रूप में बहुत दूर तक फोकस हो पाती है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश किरण को एक बिंदु पर ले जाकर मिलाता है, अर्थात फोकस करता है, बिखेरता नहीं, प्रकाश को एक फोकस पे ले जाकर दूर तक फैलाता है, दूर तक पहुंचाता है। इसलिए हेडलाइट, सर्च लाइट, टार्च जो हम जलाते हैं घर पर, उसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण लगा होता है, ताकि प्रकाश किरण जो यहाँ से बल्ब से निकले वह बहुत दूर तक पहुंच सके, अर्थात उसको प्रकाश किरण को एक समूह के रूप में दूर तक पहुंचाया जा सके, पास में ही न फैले। अब बात आती है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? ये उत्तल दर्पण जो मोटर साइकिल होती है, मोटर कार होती है, ट्रक होते हैं, ड्राइवर के सीट के पास क्या होता है? एक कांच लगा होता है। मोटर साइकिल में जो हैंडल होता है भाई, यहाँ पर ड्राइवर की सीट के पास क्या होता है? यहाँ जो हम बैठते हैं या मोटर कार में बैठते हैं तो यहाँ एक कांच लगा होता है। इस कांच को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये क्या करता है? ये पीछे से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाता है।
और यह बड़ी से बड़ी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके बनाता है, छोटा बनाता है। अगर छोटा है, और इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइट लगाए जाते हैं, बल्ब लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाती हैं, वहां पर उसके कांच में भी उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उससे निकलने वाले प्रकाश जो होते हैं बहुत दूर दूर तक, गली में दूर दूर तक फैल सके, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम होता है प्रकाश को बहुत दूर दूर तक फैलाना। तो इस प्रकार से हम बच्चों दर्पण और दर्पण के प्रकार को पढ़ लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।